आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर के, जो कि यहाँ पर आपको रिपीट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन जो कि 2022 के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए थे और 2023 के फर्स्ट ईयर के भी मैं अगली थोड़ी देर में एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों इन वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का और इन क्वेश्चंस का एग्जाम में फायदा मिल सके। तो गाइज हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज द एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। तो यहाँ पर खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान यहाँ पर इन्फिनिटी, ये सही आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, उच्च करंट लोड को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली कम करंट रेटेड केबल का प्रभाव क्या होता है या क्या प्रभाव है उसका। तो केबल डैमेज ड्यू टू हीट के कारण केबल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ये इसका काम होता है। अब देखिए ये व्हाट इज दिस रोड सेफ्टी साइन, ये कि बहुत सारे ट्रेड के लिए कॉमन है। तो गाइस कॉमन क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका है गिव वे, मतलब कि आपको रास्ता देने के लिए कहा जाता है। अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो किसी कंपनी में या कभी कभी किसी पार्किंग लॉट में भी ये चीज़ लगी होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये इसका रास्ता, इसका सिंबल का मीनिंग ही है रास्ता दे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 4 आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स, मतलब कि कौन सा लॉ है यहाँ पर वो सेकेंडरी सेल द्वितीय सेल किस नियम से कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट्स इन लीड एसिड बैटरी। शीशा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो उसका स्पॉन्ज लीड उपयोग किया जाता है। इसका स्पंज शीशा। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच डिफेक्ट इन टिम्बर क्यूज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। लकड़ी में किस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो आप देखिए इरेगुलरिटी अगर आ जाती है लकड़ी में, तो इसकी वजह से यहाँ पर लकड़ी की जो क्षमता है या लकड़ी की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, विच सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन का उपयोग किया जाता है। नेम ऑफ द मार्क। अब देखिए फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन जितने भी आईटीआई के ट्रेड है उन्हें ये कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो मार्क किया गया है आपकी ये फ्लैट फाइल है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हेल बोलते हैं, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि कॉमन पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक एसेसरी। अब इस एसेसरी का नाम आपको बता देना है, ठीक है। तो इस एसेसरी का नाम यहाँ पर देखिए एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर है, ठीक है। एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर है ये। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर, काला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तो इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विच स्विच इज यूज्ड इज सर्किट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सर्किट यूज किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 वे स्विच का यहाँ पर यूज किया गया है। आप जीना वायरिंग में दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्टेयरकेस वायरिंग में 2 वे स्विच का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट आईएल और फेज करंट के बीच के क्या संबंध है, यहाँ पर यह पूछा गया। तो इसका सही आंसर ये है गाइज, तो आपको ये रट लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ये जो दिया गया है इसका क्या है, इसका नेम क्या है, इस एक्सेसरी का इसका नाम क्या है। तो इसका आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, सीधे प्रवेश के साथ लोह संयोजक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पर देखिएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, कैंडेला। आपने पहले दूसरे लेसन में पढ़ा होगा, आपको मैथ में भी ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन का देखिएगा क्या ना, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज वीपी के संबंध बताए। तो यहाँ पर संबंध आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको झूम करके देखिएगा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको यहाँ पर वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो गाइज आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। और देखिए 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, सीलिंग रोज में किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है। सीलिंग रोज किस प्रकार का उपसाधन है। तो यहाँ पर आउटलेट एक्सेसरीज का उपसाधन है ये। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 17वां, तो विच मीटर मेजर्स मोटर स्पीड। कौन सा मीटर है वो मेजर करता है मोटर की स्पीड को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा टेकोमीटर, उसका नाम क्या है, टेकोमीटर उसको मेजर कर देता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां,
व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज सर्किट में फेज विस्थापन क्या है, थ्री फेज सर्किट में फेज विस्थापन है 120 डिग्री, ये सही आंसर है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन 19 आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहला पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज किया जाना जरूरी है, और ये इसका सही आंसर है। विभव ट्रांसफार्मर आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। संधारित्र आप अंग्रेजी में यहाँ पर है और हिंदी में यहाँ पर है, ठीक है। कौन सा भी क्वेश्चन पढ़ के आप इसका सही आंसर बता सकते हो। तो विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है एरिया ऑफ प्लेट, प्लेटों का क्षेत्रफल के अनुसार इसका वो किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ मीटर, इस मीटर का नेम क्या है, तो आपको इस मीटर का नेम आपको बता देना है। इसका नेम है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए 22वां क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE, ठीक है। XLPE केबल का जो पूर्ण रूप है वो आपको बताना है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, HPSV लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है, तो लीक ट्रांसफार्मर यहाँ पर, रिसर्व ट्रांसफार्मर यहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, प्राइमरी और सेकेंडरी जिसका वाइंडिंग का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसका ये नाम सही है और यही आपको याद करके जाना है एग्जाम में। विच ऑफ AC सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर, फूड मिक्सर में देखिएगा ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है और आगे भी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल मोटर में यहाँ पर जो कि यहाँ पर 3 फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर में कौन सा मोटर यूज किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस, अब देखिएगा कलर वार्निंग साइन में येलो का यूज किया जाना जरूरी रहता है। तो आप देखिएगा एल सीरीज में MCB द्वारा कौन सा भार सुरक्षित है, तो यहाँ पर देखिए गीजर का भार सुरक्षित है। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है, आप देखिए करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये ओम की नियम से संबंधित विद्युत राशियां है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन, व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर सही आंसर है अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑस्किलेशन, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करना, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, का यूनिट है फराड, ये आपको ध्यान रखना है। विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर है वाटर। विच मटेरियल मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने के उपकरण में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है, तो यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पर आपको याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट हो रहे। विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको सनलाइट एनर्जी बनाने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच मीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, विच मीटर इज यूज्ड, अब देखिए यहाँ पर कौन सा एक मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर यहाँ पर यूज किया जाता है, तो ये आपको चल कुंडली वोल्ट मीटर। 35 क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर है जर्मेनियम, ये अर्धचालक है, ये आपको बता देना है। सेमीकंडक्टर मटेरियल को आप इसको बोल सकते हो जर्मेनियम को। 36वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ कूलिंग मेथड इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर शीतलन विधि का नाम क्या है, तो यहाँ पर है ऑयल नेचुरल कूलिंग, ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर तेल प्राकृतिक शीतलन केंद्र, यहाँ पर आप यहाँ पर ऑयल नेचुरल कूलिंग ये बोल सकते हो, इसका विधि का नाम क्या है, ऑयल प्राकृतिक शीतलन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज नेम ऑफ लैम्प, अब इसके इस लैम्प का नेम क्या है, आपने यहाँ पर आपका इल्यूमिनेशन ये अगर पढ़ा हुआ है तो HPMV लैम्प या MA लैम्प आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, विच फैक्टर अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ करंट का ये पोलैरिटी का चेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन हम यहाँ पर 6 लेकर आए आपके लिए, तो जो कि आपका एग्जाम हार्डन्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.001 का स्क्वायर क्या है, तो आपको यहाँ पर उसमें 2 जीरो ऐड करने हैं उसके, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा उनकी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529, आपको यहाँ पर देखिए 23 का ये वर्गमूल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड ऑर्डर लेवल, द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, तो उसको आपको बोल सकते हैं बॉटल ओपनर, ये सेकंड लीवर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द टर्म एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी में, यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम नहीं, इसका सही आंसर है मास, ठीक है। मास की जो डिफिनेशन है यूनिट पर वॉल्यूम, ये यहाँ पर मैटर करता है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इन 625 mm स्क्वायर, तो आपको एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है, तो उसका सही आंसर है 25, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा की इक्वल क्या है, अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसका सही आंसर है, आपको देखना है।
तो मतलब कि एक ही लिखना है, ये डबल डबल यहाँ पर डायग्राम में आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आने वाले और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चित्र में देखा है कि उपकरण का नाम क्या है, इसका उपकरण का नाम है प्रोटेक्टर, आप यहाँ पर देख सकते हो। अंग्रेजी में और मराठी में चांदा बोलते, सॉरी हिंदी में इसको चांदा बोलते हैं, सेट स्क्वायर नहीं है ये। अब देखिएगा विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर द स्टैंडर्ड, ये कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर कौन कौन सा डायमेंशन दिया गया है, तो आपने सही डायमेंशन कौन सा दिया हुआ है, आपको ये इसका इस तरीके से डायमेंशन ये सही होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई, आप इसको ट्राई स्क्वायर आप बोल सकते हो, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन क्वेश्चन है, इनमें भी ये सभी के सभी आइडेंटिफाई द मटेरियल कन्वेंशन सिंबल मैंने दिखाए थे कल, आपको जो पढ़ाया था वही इसमें क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो वाटर का ये सिंबल है, आपको पता होना चाहिए। और विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस, अब देखिए इनमें से अगर आपने सही से प्रैक्टिस की होगी तो पहला वाला गलत है, बी वाला सही लग रहा है यहाँ पर, तो बी यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि डायमेंशन सही दिए होने चाहिए। तो आप यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन हमने देखा, लास्ट का क्वेश्चन हम देखेंगे इस सीरीज का। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइन सिस्टम डायमेंशन, सही सरेंगे सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो अब देखिए सही डायमेंशन आपको कहाँ दिखाए, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे छात्रों के मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई है कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए। तो गाइज आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपको रट के जाना है और आपको एग्जाम अच्छे तरीके से देना है। तो दोस्तों आप सभी के लिए, अगर आपने आपके यहाँ पर तक वीडियो देखा है तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आगे की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, जय हिंद।